Welcome to Data Mining Lecture 17। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम फजी लॉजिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। फजी लॉजिक इन कंट्रोल सिस्टम्स। तो फजी लॉजिक कंट्रोल सिस्टम्स में कैसे इस्तेमाल होती है उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर हम फजी लॉजिक का आर्किटेक्चर भी आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फजी लॉजिक प्रोवाइड्स अ मोर एफिशिएंट एंड रिसोर्सफुल वे टू सॉल्व कंट्रोल सिस्टम्स। कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोलर, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। तो ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसको आज डिटेल से स्टडी करेंगे कि इसमें फजी लॉजिक कैसे इस्तेमाल होती है टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर। टेम्परेचर कंट्रोलर एक कह लेंगे कंट्रोल सिस्टम है, जिसके ज़रिए हम अपने रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। चेंज द स्पीड ऑफ अ हीटर फैन बेस्ड ऑफ द रूम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कि आपने अपने रूम के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को देखते हुए अपने फैन की स्पीड जो है, हीटर फैन है, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हैज़ 4 सेटिंग्स। टेम्परेचर 4 तरह का है जी: कोल्ड, कूल, वार्म एंड हॉट। यानी कि ये जीरो के लेके कह लें कि 1 तक जा रहा है, लेकिन विद इन 0 एंड 1 है। यानी कि वैल्यूज जो है ये वेग हैं। यानी कि कोई हमें अब कोल्ड कोल्ड हाउ मच कोल्ड, यहाँ पे बात क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यही तो फजी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैन बी डिफाइंड बाय 3 फैक्टर्स: लो, मीडियम एंड हाई। यानी कि ह्यूमिडिटी या तो लो हो सकती है या मीडियम या हाई। अब इन दोनों फैक्टर्स की बेस पे हमने फैन की स्पीड को जो है मेंटेन करना है। यूजिंग दिस वी कैन डिफाइन द फजी सेट्स। ये देखें जी, फजी सेट बने हुए हैं। ये देखें, अ, इस साइड पे अगर देखें जी, ये होती है हमारे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक साइड पे हमने यानी कि रख लिए हैं लो, मीडियम और हाई। यानी कि ह्यूमिडिटी का 3 फैक्टर रख दिए, लो, मीडियम और हाई। और दूसरी साइड पे हमने टेम्परेचर कोल्ड, कूल, वार्म और हॉट रख दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर कोल्ड है और हमारी ह्यूमिडिटी लो है, तो फैन की स्पीड क्या होनी चाहिए? मीडियम। ये रूल बन गया कि इफ टेम्परेचर इज कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी इज लो, देन द फैन स्पीड शुड बी मीडियम। हाउ मच मीडियम, यही अब हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। इसी तरह, और फॉर एग्जांपल, अगर रूम टेम्परेचर हॉट है, रूम टेम्परेचर हॉट है और उसके अलावा अगर ह्यूमिडिटी जो है वो लो है, तो फिर ज़ीरो। यानी कि आपके फ़ैन की जो स्पीड है, हीटर फ़ैन है, उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो होगी। अब फजी लॉजिक का आर्किटेक्चर कैसा होता है? फजी लॉजिक आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कुछ क्रिस्प इनपुट होती है जो कि हम अपने सिस्टम के अंदर दाखिल करते हैं। क्रिस्प इनपुट किसको कहते हैं? यहाँ पे क्रिस्प इनपुट आप नंबर्स को समझ लें, 1 2 3 की फॉर्म में, जो कि एक फुल नंबर है। यानी कि उसमें 1 या 0 के दरमियान वैल्यूज नहीं है, बल्कि 1 से लेके उसमें तमाम रियल नंबर समझ लें, ये क्रिस्प वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, 32 डिग्री टेम्परेचर, इट्स अ क्रिस्प वैल्यू। 52 डिग्री टेम्परेचर और 94 Fahrenheit degree, it's all these all values are crisp input। तो यहाँ पे क्रिस्प इनपुट जो थी ये दी गई है सिस्टम को, उसको उसने फजी फायर लगाया है। फजी फायर असल में इसको कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? फजी वैल्यूज के अंदर, फजी सेट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो फजी सेट्स के अंदर क्या हो रहा है कि उसको यानी कि डिवाइड किया जा रहा है चंक्स में, कह लें कि जीरो, यानी कि उसके रूल्स बन रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जो कि अगले स्टेप में जाएंगे तो फजी इनपुट सेट बन गया। यानी कि हम डाटा को फजी कर लिया, फजीफाई कर लिया, 0 1 के इन बिटवीन रख लिया। तो अब क्या होगा, हमारे यहाँ पे रूल्स डिफाइन हो गए उस सेट की बेस पे कि इफ, ये जो भी हमने इधर देखे थे कि इफ टेम्परेचर इज कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी इज लो, देन फैन स्पीड भी शुड बी मीडियम। इफ देन रूल लग गया। ये रूल्स यहाँ पे सारे वहाँ पे स्टोर्ड है, और यहाँ पे हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है। इस इंटेलिजेंस सिस्टम की बेस पे डिसीजन मेकिंग होगी। और फिर क्या होगा, फजी सेट की आउटपुट निकलेगी। वो फजी सेट आउटपुट फिलहाल जो है वो इस शक्ल में होगी: लो, मीडियम, हाई। लो, मीडियम, हाई की अब कुछ वैल्यूज रखनी है। यानी कि वैल्यूज को अब दोबारा क्रिस्प में कन्वर्ट करना है कि लो कितनी स्पीड पे होना चाहिए फैन। यानी कि फैन की स्पीड फॉर एग्जांपल लो पे जो है वो फॉर एग्जांपल 3 पे होना चाहिए फैन,
और हाई के ऊपर जो है वो 1 पे होना चाहिए फैन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज में क्रिस्प वैल्यूज में कन्वर्ट कर रहा है वो डीफजीफायर, यानी कि फजीफाई की हुई वैल्यूज को डीफजीफायर दोबारा से क्रिस्प आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारा एक आर्किटेक्चर होता है फजी लॉजिक का, यानी कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं। एक फजीफायर होता है जो कि क्रिस्प वैल्यू को कन्वर्ट करता है वेग वैल्यूज के अंदर, फिर उसके रूल्स बनते हैं, रूल्स इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर जाते हैं, उन रूल्स की बेस पे दोबारा उस डाटा को डीफजीफायर लगाया जाता है ताकि हम दोबारा क्रिस्प आउटपुट ले सकें। इससे हम बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये अब इसकी डिटेल्स आ गई फजी लॉजिक आर्किटेक्चर की। अब रूल बेस क्या होता है, रूल बेस इसकी बात हो रही है कि रूल्स क्या होते हैं। इसकी एक बेस होती है बाकायदा जिसके अंदर रूल्स स्टोर किए जाते हैं। इट कंटेन्स ऑल द रूल्स एंड द इफ देन कंडीशन ऑफर्ड बाय द एक्सपर्ट्स टू कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग सिस्टम। The recent update in fuzzy theory provides various methods for the design and tuning of fuzzy controllers. This update significantly reduced the number of fuzzy sets of rules. के वक्त के साथ साथ अब ये जो इफ देन की फॉर्म में कंडीशंस होती हैं ये हमारे रूल बेस के अंदर होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है कि ये जो फजी सेट्स हैं, फजी सेट ऑफ रूल्स जो हैं, इनकी तादाद कम होती जा रही है कि एक्सपर्ट सिस्टम इतने अच्छे बन रहे हैं कि उनमें फजी सेट्स कम होते जा रहे हैं। फजीफिकेशन, ये प्रोसेस क्या होता है फजीफिकेशन। फजीफिकेशन स्टेप हेल्प्स टू कन्वर्ट इनपुट, इट अलाउज यू टू कन्वर्ट क्रिस्प नंबर, जैसे कि मैंने बताया 1 2 3 की फॉर्म में जो नंबर्स हैं, टेम्परेचर 32 है जैसे, इनटू फजी सेट, उसको यानी कि फजी सेट यानी कि कह लें किसी लेबल में कन्वर्ट करना है। 32 फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है तो हम कह सकते हैं कि ये मीडियम टेम्परेचर, मीडियम जो है ये एक फजी सेट बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, दोबारा क्रिस्प इनपुट मेजर्ड बाय सेंसर्स एंड पास्ड इनटू द कंट्रोल सिस्टम। मोस्टली हमारे रूम के अंदर, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसी की मिसाल दूंगा कि एसी के अंदर सेंसर लगा होता है जो कि जो खास तौर पे हमारे ऑटोमेटिक होते हैं एसी, जिनको इन्वर्टर भी कहा जाता है, जो खुद ब खुद रूम टेम्परेचर को बैलेंस करने के बाद बंद हो जाते हैं। तो उसमें यही सीन है कि उसका एक सेंसर है जो कि रूम टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है। जैसे ही रूम टेम्परेचर हमने फिक्स किया 16 पे, जैसे 16 पे आता है तो वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। असल में यहाँ पे यही सीन हो रहा है, क्रिस्प इनपुट मेजर्ड बाय सेंसर एंड पास इनटू द कंट्रोल सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग लाइक रूम टेम्परेचर, प्रेशर एंड एटसेट्रा, ठीक है। ये फजीफिकेशन प्रोसेस है। उसके बाद इन्फ्रेंस इंजन है। इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ मैच बिटवीन फजी इनपुट एंड द रूल्स। कि अब इन्फ्रेंस इंजन जो है उसने आपके जो रूल्स हैं उनको, ठीक है, और जो आपकी फजी इनपुट है उसको आपस में मैच करना है और बताना है कि आपकी इनपुट जो है वो कौन से रूल से मैच कर रही है, तो उसकी आउटपुट क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो सकती है। बेस्ड ऑन द परसेंटेज मैच इट डिटरमिन्स विच रूल नीड implement according to given input field. After this, the applied rule are combined to develop the control actions. उसके बाद defuzzification process है। At last, the defuzzification process is performed to convert the fuzzy sets into a crisp value. अब दोबारा से defuzzification process करना है कि दोबारा से जो values हमने हाई, मीडियम और लो की फॉर्म में थी उनको दोबारा से नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस है, डीफजिफिकेशन का। देयर आर मैनी टाइप ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल, सो यू नीड टू सेलेक्ट it which is best suited when it is used with an expert system। यानी कि आप जो एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डाटा माइनिंग के लिए बना रहे हैं, तो फिर आपको उसके हिसाब से अपना डीफजिफिकेशन जो है मतलब डीफजिफिकेशन टेक्निक यूज करना होगी। अब यहाँ पे क्रिस्प और फजी सेट्स के दरमियान डिफरेंस बताया गया है कि क्रिस्प वैल्यूज़ और फजी वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस क्या है। क्रिस्प जो होती हैं इट हैज़ स्ट्रिक्ट बाउंड्री ट्रू और फॉल्स। क्रिस्प का मैंने आपको बताया 1 या 0 की फॉर्म में होंगी, इट मीन ट्रू और फॉल्स होंगी। लेकिन फजी जो होती हैं, फजी बाउंड्री विद अ डिग्री ऑफ मेंबरशिप, इसमें एक डिग्री ऑफ मेंबरशिप फंक्शन होता है कि या तो वो 0 के नज़दीक लाया कर रही हैं या वो 1 के नज़दीक लाया कर रही हैं, या तो वो लिटिल बिट ट्रू है या वो लिटिल बिट फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गई फजी। तो क्रिस्प और फजी सेट में पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा, सम क्रिस्प टाइम सेट कैन बी फजी,
कि सम क्रिस्प टाइम सेट कैन बी फजी। क्रिस्प वैल्यूज जो हैं वो कभी कभार फजी हो सकती हैं, इशारिये में हो सकती हैं। फजी, इट कांट बी क्रिस्प, यानी कि फजी वैल्यू जो वेग है उनको आप क्रिस्प यानी एक होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह ये सिर्फ क्रिस्प वैल्यू ट्रू और फॉल्स होंगी 0 और 1 के फॉर्म में, और फजी जो हैं ये मेंबरशिप वैल्यूज होंगी ऑन 0 और 1। के फजी जो हैं ये मेंबरशिप होगी या तो 0 के नज़दीक या 1 के नज़दीक, इन बिटवीन की बात हो रही। क्रिस्प में है, इन क्रिस्प लॉजिक लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल एंड नॉन कंट्राडिक्शन में और मे नॉट होल्ड, यानी कि आपने जो मिडल वैल्यूज हैं उनकी कंट्राडिक्शन को होल्ड करना है, या तो आप उनको होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अलाउ होता है क्रिस्प के अंदर कि आपने कुछ वैल्यू को इंक्लूड करना है या नहीं। लेकिन फजी के अंदर ऐसा नहीं है। इन द फजी लॉजिक लॉ ऑफ एक्सक्लूड मिडल एंड नॉन कंट्राडिक्शन होल्ड, इसके अंदर के लॉ ऑफ एक्सक्लूड मिडल एंड नॉन कंट्राडिक्शन के नॉन कंट्राडिक्शन वैल्यूज जो हैं वो होल्ड करती हैं। फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।